लीला गायन, नाम जप करना, सेवा करना, भक्तों के चरित्र पढ़ना, इसी में हमारा समय जाना चाहिए। रोज का रोज शरीर की जो गति है वो गिरती चली जा रही, सबको पता नहीं है पर वो गिरती जा रही। अब किस समय हमारी मृत्यु की आखिरी श्वास हो कुछ पता नहीं। तो हम अभी एक दिन टहलते हुए कह रहे थे कौशिक जी से कि अपने को मानना चाहिए कि रोज हमारा नया जन्म हो रहा है। जैसे पिछले जन्म में हमसे क्या हुआ हम उस विषय पर नहीं जाते, न शोक करते हैं न हर्ष करते हैं, पिछले जीवन से हम उदासीन है। ऐसे ही हमें आज वर्तमान में आनंदित होकर के ये निश्चय करना चाहिए कि आज हमसे कोई असत काम नहीं, कल तक जो हुआ सो हुआ, आज हमसे कोई असत काम नहीं होगा। आज हम खूब भजन करेंगे, आज हम धर्म से चलेंगे, आज हम शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। तो अगर हम रोज अपना ये नियम बना लेंगे, आज कल जो हुआ छोड़ो, आज ऐसा नहीं हो पाएगा, आज तो हम एक दिन महात्मा बन जाएंगे। हम कल जो हुआ उसके विषय में ज्यादा सोचकर समय नष्ट न करें। जैसे पूर्व जन्म ऐसे पूर्व दिन छोड़ दो। वर्तमान को हम प्रभु के चिंतन में, शास्त्र आज्ञा में, प्रभु के अनुकूल चलाने में यदि लगा दें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। कल तक हमने पाप किए, अब आज हम अभी राधा राधा रट रहे हैं, आज हम संभाल रहे हैं और हमारा शरीर छूट जाए तो कल वाला परिणाम नहीं मिलेगा, आज वाला परिणाम मिलेगा। क्योंकि आज हमारी जो ये नई फसल है ये बहुत जोरदार है, पीछे वाले को सब रद्द कर देगी। अनंत जन्मों के अपराधों को भी प्रभु भुला देते हैं। तो फिर सोचे कि भजन करने वाले को कष्ट क्यों मिल रहे हैं। अगर आज हमारी भजन में थोड़ी भी रुचि हो रही है तो अनंत जन्मों की विषयों की रुचि को नष्ट करके भजन में रुचि थोड़ी भी पैदा कर दी है। और हमारा कोई पूर्व प्रारब्ध के हमारे शरीर को पीड़ा पहुंचा रहे थे, कोई खास बात नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान ये देना चाहिए कि अनंत जन्मों की रुचि, अनंत जन्मों की रुचि विषयों की भजन ने देखो नष्ट करके 1 घंटा आपका रुचि बना तो एक अनंत जन्मों का विषयों का अभ्यास 1 घंटा का भजन का करवा दिया। तो ये बहुत बड़ा लाभ मिला। लाभ पक्ष में सोचिए। और अगर कहीं आप 10 घंटा साधन में लग गए, कहीं 12 घंटा लग गए, तो आप समझिए कितने जन्मों की बिगड़ी कितनी जल्दी बन गए। अगर आप 24 घंटा भजन में रत है तो फिर ये कहने की जरूरत नहीं कि आपके शरीर प्रारब्ध से ग्रसित होने पर आपको दुख है कि सुख, उसकी परवाह नहीं रह जाए। भजन में एक नशा है, भजन में एक परमानंद है, भजन में एक अद्भुत उन्माद है। वो कोई कृपा पात्र जो भजन परायण रहता है वही इसका अनुभव करता है। यदि भजन में थोड़ी भी रुचि हो जाए, थोड़ा भी स्वाद मिलने लगे तो उसका ऐसा व्यसन बढ़ता है जैसे रुपया न इकट्ठा होने लगे लोभ, तो और बढ़ता है और बढ़ता है। जितना रुपया बढ़ता जाता है लोभ के प्रति वृत्ति होने के कारण अधिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। ऐसे ही भजन का लोभ जग जाता है, और भजन और भजन। तो आप सच्ची मानिए थोड़ी देर सोने के बाद उठ के बैठ जाने की इच्छा होती कि क्यों समय नष्ट करें, जब हमें समय भजन के लिए भी तो हम सो के क्यों नष्ट करें। देखते हैं कि हमारा काम चल गया इतने से, अब नींद नहीं आ रही, परेशानी नहीं, तो हम क्यों पड़े रहे, आलस क्यों, हम उसको समय के दे, तमोगुण को क्यों समय दे, भजन कर। फिर लगा कि अब ज्यादा परेशानी बढ़ रही, फिर लगा हमारा समय हो गया, तत्काल उठे, कुछ देखना नहीं, शौच स्नान अपनी दिनचर्या। लोभ बढ़ जाना चाहिए। यदि भजन का लोभ बढ़ जाए, भगवत प्राप्ति का लोभ बढ़ जाए, फिर कोई बाधा नहीं। क्या बाधा, शरीर तो पक्का समझो इसे छूटना है, पक्का इसको तो छूटना है, इसे नष्ट होना है, आज नहीं तो कल। चतुराई इसी में है कि इसके नष्ट होने के पहले तुम इससे राग छोड़ दो बस। बोले हम भजन कर रहे हैं, हमें क्या फल मिला, हमें क्या पता, भगवान तो मिले नहीं जरूरत है, समझ, हमें इस निर्णय की जरूरत नहीं। हमें ये देखना है कि जीते जी हम विकार सह पा रहे हैं कि नहीं, जीते जी शरीर से ममता कम हो रही कि नहीं, जीते जी नाम जप हो रहा है कि नहीं हो, बस बेफिक्र हो जाओ, पीछे घूमेंगे ठाकुर जी, आम भक्त पराधीन। हमें ये बात देखनी है। हमें अच्छा वो जो कहते हैं अरे जल्दी मिल जाए भगवान, झंझट खत्म हो, क्यों झंझट खत्म हो? वो झंझट इसलिए लग रही है कि तुम्हें भजन एक बोझा लग रहा है, भजन का स्वाद नहीं मिला। हमें क्या जरूरत है, तुम मिलो ना मिलो,
परमानंद की अनुभूति इसी से हमें देखना है। हमारा विषय आकर्षण कम हो रहा है, हमारी शरीर ममता कम हो रही, हमारा भजन ठीक चल रहा है। आप देख लो, कोई प्रश्न नहीं रह जाए, भगवान के मिलने के लिए भी प्रश्न नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो आपसे अलग हटेंगे ही नहीं। आपको एक आनंद की अनुभूति, एक प्रसन्नता, एक दिव्यता। वो आपसे कोई कहे कि भगवान मिले कि नहीं, तो इसका उत्तर आप नहीं दे, भजन क्यों करते हो इसका उत्तर नहीं दे पाओगे। आनंद ही आनंद, मन आनंद में, बुद्धि आनंद में, चित्त आनंद में, अहम आनंद में हो गया, अहम का समर्पण हो गया तो आनंद में हो गया। एक अहमता ममता ये जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत, परंतु अब अहम भी सुखदाई हो गया। तो प्रभु छुप ही नहीं सकते, प्रभु छुपे हैं केवल अज्ञान के पर्दे से। अज्ञान का स्वरूप है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, और इससे जो बर्ताव करना, ये बर्ताव हटा दो, प्रभु ऐसे दिखाई देंगे जैसे आप हमें दिखाई दे रहे हो। त्रिगुणात्मिका माया का ये पर्दा है, इसको तुमको हटाना होगा। किसके? प्रभु के आश्रित होकर भजन बल से। अगर भजन नहीं करेंगे और कहेंगे कि कृपा से कोई ऐसी घटना घट जाए, इसका आदर महापुरुषों ने नहीं किया। इसका आदर किया कि हम रात दिन भजन कर रहे हैं, साधन में लगे हुए हैं, असाधन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यही कृपा है, यही कृपा है। कोई कृपा आएगी और फिर वो कोई घटना घटाएगी और हम बैठे रहे प्रमाद स्थिति में, ऐसा ये अज्ञान है, ये ठीक बात नहीं। रात दिन भजन में लगे हैं, असाधन का त्याग कर रहे हैं, ये कृपा है, ये कृपा है। और सच्ची मानो जो रात दिन भजन में लगा है उसको कोई प्रश्न ही नहीं होगा कि हमें कोई आनंद नहीं मिला, क्योंकि प्रभु आनंद। रात दिन भजन उसी से होगा जिसके समस्त अशुभों का निवारण हो गया, अनर्थ की निवृत्ति हो गई, तो अपने आप अपना ही स्वरूप सहजानंद में है, सहज सुख राशि। फिर वो सहज सुख राशि समुद्र में जाके तन्मय हो गया तो उसके आनंद का क्या ठिकाना। आनंद का बच्चा आनंद समुद्र में कूद गया, अब तो डुबकी लगा रहा है, आनंद की किलोले कर रहा है। अभी क्या है, आनंद का बच्चा दुखालय में कूद के किलोले कर दुखालय में शाश्वतम संसार का आ गया, दुखालय में किलोले कर रहा है। तो ये है कैसी कैसी भगवान की विचित्र, देखो माया शक्ति। कोई गंध नहीं कोरोना की, कोई रूप नहीं कोरोना का, कोई शब्द नहीं करो, कोई स्पर्श नहीं कोरोना का। अब देखिए, कोई रस नहीं कोरोना का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबसे न्यारा और सबका हरण कर लेता है। शब्द रूप रस गंध सबसे शून्य करके शरीर से रहित कर देता है। बोले तुम्हारे कोरोना नहीं आया, तुम्हारे आ गया है। और उसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई स्पर्श है, ना कोई रस है। कैसे? कहते भगवान कहाँ है? एक देखो भगवान की माया की एक तरंग सब पूरे विश्व को नचनी नाच नचाए। अरे वो अगर अपने में आ जाए तो भगवान की सत्ता को समझने के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है अज्ञानियों के लिए। ज्ञानियों के लिए तो नहीं, तो हर्ष है। अज्ञानियों के लिए कहते कहाँ भगवान कैसा होगा, तो देख लो भगवान का एक बच्चा है, ये माया का एक तरंग है कोरोना। कोई भी देश विदेश ना उसने कभी पैरों से चले, ना कभी किसी को हाथों से पकड़ा, ना किसी ने रूप देखा, ना रस देखा, ना कि कोरोना की गंध आ रही है, कोरोना का स्वाद आ रहा है, कोरोना का स्पर्श बड़ा कटीला आ रहा है, कुछ नहीं। और है सबको ढंगाए दे रहा है, 20,000 50,000 लाखों को मारे दे रहा है। बोले आ गया, बोले उतर गया। एक माया की तरंग है। इसलिए सबको चाहिए कि उस सर्वसमर्थ प्रभु का अभी देखा ही नहीं किसी ने, उसकी महिमा जाना नहीं, जिसके भय से पवन चलता है, जिसके भय से सूर्य तपता है, जिसके भय से जल में पृथ्वी उपले की तरह तैर रही है, जिसके भय से मृत्यु काम कर रहा है। ये मृत्यु का पार्षद है कोरोना, मृत्यु का पार्षद। ये यमपुरी में ये बड़े बड़े भयानक रोग कालपास से बंधे रहते हैं, और जहां कर्म बिगड़े तो उस व्यक्ति और उस समाज, उस देश, उस लोक में उसको बंधन मुक्त कर दिया जाता है। यमपुरी में बड़े भयानक भयानक रोग पास में बंधे रहते हैं, छूट दे, उनका काम है विनाश करना, तो छूट दी जाती, जाओ उस व्यक्ति पर। अचानक कोई खोजे नहीं मिल रही, परेशान है, डॉक्टर खोज नहीं मिल रही, छोड़ दिया, जाओ उस प्रदेश में जाओ, उस देश में जाओ, उस लोक में जाओ, और वो हाहाकार मचाए हुए
और ये सब काल पास से बंधे हुए यमराज के पास, ऐसे थोड़ी यमराज के पास से हरण कर रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि यमराज मार रहे हैं, काल मार रहा है, अमृत बोले कोरोना सबको मार रहा है। एक पार्षद छोड़ दिया यमपुरी में। ये बड़े बड़े जो रोग है, जो जरावस्था, ये सब उसी के पार्षद हैं, यमराज के पार्षद हैं। सावधान होकर, जिनके एक इशारे पर यमराज तैयार होकर के मृत्यु का पूरा कार्य संभाल रहे हैं, ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु को जो आश्रय लेकर के भजता रहता है, उसे जितने भी कार्य हैं, सत कार्य असत कार्यों की तो कोई चर्चा नहीं, उनकी जितनी भी महिमा है वो केवल हम प्रभु के आश्रित हैं, ये हृदय में बात आ गई, इसकी समानता नहीं कर सकते। जितने भी अन्य साधन हैं, जितने भी साधन, उनका जो फल है वो उस उपासक की समानता नहीं कर सकता जिसने केवल इतना हृदय से, वो हृदय की बात होती है, हृदय से मैं प्रभु के आश्रित हूं, अंदर की बात। ये किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि यदि आप प्रभु के आश्रित हैं तो आप में काम क्यों, आप में ऐसा क्यों, ये नहीं कहा जा सकता। वो उसके हृदय का विषय है। उसने प्रभु का आश्रय ले लिया है और भी विकार से युक्त है तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। देखो, इसका जैसे कोई कहे कि उदाहरण, तो सुग्रीव जी ने प्रभु का आश्रय ले लिया, अग्नि को साक्षी करके भगवान ने सखा भाव स्थापित कर दिया कि सुग्रीव जी को कि हमारे सखा हो। और इसके बाद भगवान बाली का वध करते हैं, उन्हें राज सिंहासन किष्किंधा का देते हैं और वो विषय रस में डूब जाते हैं, स्वीकार करते हैं कि ना तो विषय हरि लीन से ज्ञाना, ना तो राम राम जपते थे, ना तो कथा वार्ता करते थे, ना तो कोई भागवती, वो तो केवल वह एक राजा का जैसा प्रमाद युक्त रजोगुणी जीवन वैसा जीवन था। क्योंकि बाद में इसका प्रमाण यह है कि लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने भेजा एक कह के कि देखो हमसे वादा किया था कि सीता की खोज करवाएंगे, और वो तो राजविलास में भोग विलास में लग गया, जाओ जाए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि दंड दे दे, उनका ना दंड मत देना। क्यों? क्योंकि मेरा उसने एक बार आश्रय ले लिया है, और जिसका मैं आश्रयदाता हूं उसको कभी भी भूल करके भी हमारे विधान में दंड नहीं होता। वो मुभरा गिर पड़े स्वयं तो उसकी बात है, और वो भी मैं दौड़कर बचाऊंगा, लेकिन हमारी तरफ से नहीं होगा किसी धक्का मार के गिरा दो, हमारी तरफ से दंड विधान नहीं होगा। इतना जरूर बता देना उसको, मतलब निर्विषय करने के लिए कि वो बाण अभी तूड़ी रखा है। तो लक्ष्मण जी जाकर धनुष टंकार के तो भयभीत हो गए। तब हनुमान जी ने याद दिलाया कि तुम डरो मत, प्रभु शरणागत वत्सल है, तुम्हारे मंगल के लिए सूचना आई है। अगर उनको विनाश करना होता तो टंकार न करते, सीधे अग्निबाण का संधान करते, पूरा किष्किंधा जल जाता। ये बहुत गूढ़ विषय पर इसे कोई जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता। हम प्रियालाल के अंदर की बात है, अंदर, ये बाहर इसमें कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। आप आश्रित हैं और वो अनाश्रित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो आश्रित है आप अनाश्रित, मतलब इसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता। ये केवल ठाकुर जानता है, बस, दूसरा कोई नहीं। अंतर्यामी प्रभु जो तुम्हारे हृदय, वो तुम्हें जानता है। क्या हृदय से आपने आर्त भाव से स्वीकार कर लिया, प्रियाजू मैं, लालजू, हे प्रीतम मैं आपका, इसे कहते हैं मदाश्रया, मैं प्रभु के आश्रित हूं। अब जो प्रभु के आश्रित नहीं है और देह भाव से युक्त होकर धर्म कर्म तीर्थ यात्रा यज्ञ आदि जो कर रहे हैं, उनका जो फल होगा वो इसकी किसी एक अंश में भी समानता नहीं कर सकता। जो ये सब कुछ नहीं करता, केवल भगवद आश्रित है, तुम्हें घोर संसारी नजर अलग, लेकिन हृदय से भगवद आश्रित है। किसी संयोगवश, किसी महात्मा के सत्संगवश, किसी कृपावश उसके हृदय में इतनी बात बैठ गई कि नाथ मैं जैसा हूं आपका, नाथ मैं थारो जी थारो, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है, बुरा भला जैसा हूं नाथ मैं आपका हूं। अब इससे नवीन कृपा का उदय होगा कि उसके हृदय में उन असत कार्यों के प्रति घृणा बुद्धि होने लगेगी जो कार्य कर रहा है, और बहुत शीघ्र वो निर्विषय क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत शीघ्र धर्म, अब वो उसे प्रभु करेंगे क्योंकि उसने प्रभु का आश्रय ले लिया। अगर मान लो समय उसके जीवन में नहीं रहा और मृत्यु का वहां पदार्पण हो गया,
तो उसे वही गति प्राप्त होगी जो निर्विषय को गति प्राप्त होती, क्योंकि उसने भगवद आश्रय ले लिया। ये बहुत सूक्ष्म है और बहुत बड़ी बात है। मदाश्रया, मदाश्रया, मदाश्रय जो है वो मैयासक्त हो ही जाएगा। प्रभु कह रहे मेरे आश्रय तो मेरा आसक्त, आश्रय और आसक्ति। अभी जैसे हम प्रभु का आश्रय भी लिए हैं तो विषयासक्त है। अगर भगवत कृपा से ये बात आ गई है, पहली भूमिका, हे हरि मैं आपका, लेकिन हम मैयासक्त नहीं है, हम विषयासक्त हैं, तो भी दुर्गति नहीं होगी। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस हो, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलयन। इसीलिए ठसक अंदर बैठा लेनी चाहिए कि मैं जैसा भी हूं प्रियालाल। और ये ठसक ऐसा नहीं कि आप इस ठसक को लेकर के और दुराचार करते रहेंगे। अब वो तुम्हें चैन नहीं ले, तुम्हें जलाएगी, तुम्हें सावधान करेगी और तुम्हारे सामने ऐसी विपत्तियां लाएगी, ऐसी परिस्थिति लाएगी कि मदाश्रय हो ना तो मैयासक्त बनना ही पड़ेगा। और जिसे प्रभु बनाए, करो सद्यते साधु समाना, तो फिर वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो साक्षात धर्मात्मा हो जाता है। इसलिए भगवत आश्रित होकर के भगवत आसक्त होने की चेष्टा करें। भगवत आश्रय पहला, हो ही राम को और नाम जप। भगवत आसक्त होने, भगवत आसक्त हो गए तो बस जीत गए, फिर क्या रह गया। यही सबसे बड़ी सिद्धि। सिद्धि भगवान का दर्शन नहीं है, संतों ने इसे सिद्धि पूर्ण नहीं मानी। देखो भगवान का दर्शन तो बहुत लोग कर रहे हैं, दुर्योधन भी कर रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं जो किए, लेकिन उनको प्रेमी थोड़ी कहा गया। सिद्धि है मैयासक्त, जो प्रभु में आसक्त चित्त हो गए हैं। तो कई ऐसे हैं जो भगवान का चिंतन करते हैं, जैसे क्रोध से, द्वेष से, उनको श्रेणी में थोड़ी रखा गया प्रेमियों की। मैयासक्त, प्रभु में आसक्त चित्त, श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रेम भाव से जो प्रभु का, उनके अधीन, अहम भक्त पराग, उनकी अधीनता। गति तो कोई कैसे भी प्रभु का सुमिरन करे, प्रभु का आश्रय ले ले, गति में तो कोई संशय नहीं। खूब प्रभु के आश्रित होकर भजन प्राण। राधा वल्लभ लाल।